सिर पर है जमा पूंजी जिसे उसने मेहनत से जोड़ा है, हाथों में कुछ राहत सामग्री जिसे उसने खुद से बटोरा है, आंखों में भविष्य के जो सपने साथ लेकर वो गांव से शहर की ओर आया था, उन्हीं सपनों को बेचकर अब वापस गांव जा रहा है। जिनकी मुसीबतों को दूर करने का वादा साथ लेकर वो अपने देश से चलकर परदेश आया था, उन्हीं वादों को अपने जख्मी पैरों तले रौंदकर अब वापस घर जा रहा है। ये पगला जो कल तक हिंदू या मुसलमान था, फिलहाल मजदूर है और अपने घर से कोसों दूर है। पिछले चुनाव की ही तो बात है जब यही मजदूर हिंदू या मुसलमान था और दोनों को जगाने वाले ना जाने कितने किराए के शेर दिहाड़ी पर दहाड़ने में लगे थे। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हारा धर्म खतरे में है। ऐ मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हारा ईमान खतरे में है। लेकिन आज सड़कों पर भटकते इस मजदूर के पास फिलहाल कोई धर्म नहीं बचा। बची हैं तो सिर्फ मुट्ठी भर उम्मीदें और मुश्किलों का वो भारी बोझ जिसे सर पर लादे ये पगला चला जा रहा है बदहवास। मजदूर की इस मजबूरी से ना तो नेताओं को फायदा है, ना किराए के शेरों को। यही मजदूर जब थक कर दो पटरियों के बीच पत्थरों के बिछौने पर खुले आसमान के नीचे सुकून की नींद लेटा, तब कोई हिंदू शेर उसे जगाने नहीं आया कि ऐ हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। कोई मुस्लिम चीता भी नहीं गुर्राया, ऐ मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। एक सेकुलर ट्रेन आई जो बिना भेदभाव किए और बिना किराया वसूले ही सो रहे मजदूर को साथ ले गई। जल्दबाजी में पटरी पर ही मजदूर का कुछ छूट गया, चंद रोटियां और कुछ बोटियां। अब इन रूखी रोटियों और सूखी बोटियों की कीमत भी भला कौन तय करे। मजदूर की सड़ी गली जिंदगी के बदले 5 लाख का मुआवजा। हाय रे किस्मत, ये तो सरासर लूट है। एक मामूली मजदूर जिसकी चल अचल संपत्ति 5 लाख नहीं, उसको मुआवजा वो भी 5 लाख। ये तो सरासर लूट है। पागल था ना जाने ये क्या कर गया, मजदूर ही तो था जो अब मर गया। वो तो पहले से ही दुखी और परेशान था, जिस्म जिंदा था मगर आदमी बेजान था। बंदा अनपढ़ था जनाब, इसलिए कहीं खो गया, पल भर की नींद में हमेशा के लिए सो गया। पागल था ना जाने ये क्या कर गया, मजदूर ही तो था जो अब मर गया। वो हिंदू होता और ट्रेन होती मुसलमान, या ट्रेन हिंदू होती और वो होता मुसलमान, तब उसकी जान बेशकीमती होती, उसके जिस्म के एक एक टुकड़े का हिसाब होता, हर रोटी की बोली लगती, हर बोटी का इंसाफ होता। इधर उधर बिखरी एक एक उंगली 10-10 लाख की होती, हाथ करोड़ों के होते, सिर अरबों में तोला जाता और उसके जिस्म के हर टुकड़े पर सियासत का महंगा खेल खेला जाता। वीडियो के आखिर में मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में मानवता को आपकी ज़रूरत है। जितना संभव हो मानस को आर्थिक सहयोग करें। इस लॉकडाउन के दौरान भूख गरीबी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक हमने जितना भी प्रयास किया है उसे आप मानस लाइव यूट्यूब चैनल और मानस लाइव फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। गरीब बस्तियों में जितना काम आपकी ये संस्था कर रही है, सबका वीडियो बनाना संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। फिर भी हमारे प्रयास की एक मामूली झलक मानस लाइव चैनल पर आप देख सकते हैं। धरातल पर अब तक जितना भी काम मानस ने किया है, खासकर इस लॉकडाउन के दौरान, वो सब आपके द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से ही मुमकिन हो पाया है। इसके लिए पूरी मानस टीम की ओर से हमें सपोर्ट करने वाले सभी सहयोगकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही कई परिवार भूखे पेट सोने से बच गए, लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें आपके सहयोग का इंतज़ार है। तो आप हमें जितना संभव हो उतना सपोर्ट करें। नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पे आप हमें आर्थिक मदद करें। धन्यवाद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का